नमस्कार, आकाश इंडिया शो में स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, जो वर्तमान में एक अच्छे और सफल बुद्धिमान शिक्षक हैं। श्रीमान जी, हम जानना चाहते हैं, आपने बचपन से लेके जवानी में आज तक आप संघर्ष कर रहे हैं हुँ। और आप संघर्ष के समय अपने आप को मजबूत कैसे रखते हैं, ये कुछ हम बताएँगे आप? संघर्ष के समय मजबूत रखने के लिए हमें सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। परेशानी तो जीवन में आती-जाती रहती है, जी, लेकिन उससे हारना नहीं है, जी। क्योंकि जब तक लड़ोगे तभी जीत पाओगे आप। जी, बिल्कुल, अभी आप बिल्कुल। हार मान लोगे तो फिर कोई बनने का चांस नहीं है। जी। अच्छा, एक चीज़ हमें और आप बताइए, बचपन से की जो आपकी जर्नी थी, तो हुँ, वो जर्नी जो आप इस समय वर्तमान में टीचर हैं हुँ। और यहाँ की जर्नी कैसे शुरुआत हुई आपकी? पहले क्या हुआ एक्चुअली मेरी एजुकेशन रही है भोपाल के पास। जी। वहाँ से मैंने पूरी एजुकेशन की है, फिर जी, जी। एमबीए किया मैंने जी, ग्रेजुएशन के बाद। जी। फिर यहाँ पर वैकेंसी आई टीचर की, जी, बिल्कुल। तो मैंने टीचर के लिए अप्लाई कर दिया। साथ जी। में मैं तैयारी करता रहा कंटिन्यू, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे एग्ज़ाम की भी। बिल्कुल। और फिर एक टाइम के बाद वो एग्ज़ाम भी मेरे निकलने लगे। पहले नहीं निकलते थे, जी। फिर एक टाइम आता है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है और आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर एग्ज़ाम भी निकलने लगे बैक टू बैक। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर मेरी जॉइनिंग आ गई टीचर में। मुझे लगा अच्छी है जॉब और टेंशन कम है उसमें थोड़ा-सा, बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट सही है, बिल्कुल। और क्योंकि घर में भी रह सकते घर हो में आप। भी रह सकते हैं बिल्कुल। और मेरी हॉबी भी थी बच्चों को पढ़ाना। अच्छा, तो वो मतलब आपको खुशी हाँ, मुझे खुशी मिलती है। मिलती थी, खुशी मतलब कोई मिलती है। ज़बरदस्ती नहीं, हम पैसे के लिए नहीं, कुछ कर नहीं, रहे हैं। पैसों के लिए पैसा पैसा एक अलग पैसा चीज़ हो गई है। पैसा तो ख़ैर ज़रूरी है जीवन में, हुँ। क्योंकि बाकी काम भी होते हैं, मगर ये क्या है कि मेरी हॉबी के साथ जुड़ गया। हाँ, जो मुझे पसंद था कि बच्चों को पढ़ाना, मैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। फ्री सर्विस भी देता था पढ़ाने के लिए कि चलो आ रहे बच्चे तो पढ़ा दिया। तो बिल्कुल, वही बिल्कुल। उसमें मेरा प्रोफ़ेशन भी हो गया, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है ये। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न और अब बताइए कि जीवन में आपने बहुत जो संघर्ष किया है, हाँ। बीच में आपके साथ कई समस्याएँ आई, कोई ऐसी घटना है जो एकदम अचानक उस घटना से लगा हो, अचानक ये क्या हो गया? अरे बहुत सारी घटनाएँ हुई, मेरी जैसे? बैक टू बैक सर्जरी हुई, पहले एक्सीडेंट हुआ मेरा, जी। तो क्लेविकल बोन फ्रैक्चर हुई थी ये वाली, बिल्कुल, बिल्कुल। कार एक्सीडेंट में। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं छत पे से गिर पड़ा तो ये मेरा हाथ में दिक्कत आ हाथ गई? ये इसमें ऑपरेशन हुआ। जी। उससे पहले मेरे 3 स्टोन्स की सर्जरी हो चुकी थी। जी, जी। फिर अभी लास्ट सर्जरी मेरी ये टिबिया फिबुला बोन टूटी जो, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसी हो गई थी, टुकड़े-टुकड़े हो गए थे, अच्छा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और ऐसी उम्मीद हो गई थी कि मतलब अब चल ही नहीं पाऊँगा मैं। अच्छा, इन चीज़ों से जब आपका बुरा समय चल रहा था, तो इन बुरा समय में अपने आप को मोटिवेट आपने कैसे रखा? मोटिवेट कुछ मैंने लाइफ़ में कुछ ऐसे लिमिटेड फ्रेंड्स बना रखे हैं, या जो लोग हैं जिनसे मतलब मुझे कुछ मोटिवेशन मिलता है, मैं जी, उनको जी। लाइफ़ में जोड़े रखता हूँ हमेशा। जी। जैसे मेरे सर्जरी के बाद जो आकाश शर्मा जी जो डॉक्टर साहब आए एकदम से, तो पहले ये लगता था कि मैं चल ही नहीं पाऊँगा या डंडे के सहारे चल पाऊँगा। जी। लेकिन जब आकाश शर्मा जी आए 8 दिन बाद, उन्होंने मेरा डंडा छुड़वा दिया और मेरे को एक्सरसाइज़ कराई जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक्सरसाइज़ कर पाऊँगा, वो एक्सरसाइज़ उन्होंने अच्छे से कराई मुझे जी। और मेरी चाल में काफ़ी अंतर आया। जी। मतलब अभी डॉक्टर ने थोड़ा मना किया हुआ है मुझे कि अभी थोड़ा-सा और ज़रूरत है रेस्ट की, जी। उसके बाद आप थेरेपी कराएँ। इसलिए मैंने थोड़ा गैप दिया आकाश शर्मा जी के। अच्छा। लेकिन आकाश शर्मा जी से मुझे एक तो डॉक्टर की जगह एक एक गुड मोटिवेटर भी है वो, जो जी। मतलब आदमी को मेंटली ठीक करने पे प्रयास ज़्यादा रहता है, कि जी, जी। आप कर सकते हो। तो आदमी में क्या हिम्मत आती है और इंसान उससे सीखता है कुछ। अच्छा सर, एक चीज़ हमें ये आप बता दीजिए हुँ। कि कौन ऐसे आपके कितने दोस्त ऐसे हैं जो आपका हमेशा आपका साथ दिया? उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिसको उनको भी खुशी मिलनी चाहिए। अपने दोस्तों का नाम बताना चाहेंगे क्या? दोस्त ऐसा है कि मतलब बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे लोग आते गए। जो हमेशा आपके साथ जुड़े रहे हैं? मुख्य है मेरे साथ में मेरे एक सर थे भरत सोनी सर, जी। उनसे भारत मैं सोनी सर जी आपको ये याद कर रहे हैं, धन्यवाद इनका करो। और कौन सर थे आपके? वो उनसे हमेशा ही मोटिवेट रहा हूँ। और कुछ और दोस्त? मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे राहुल है मेरे स्टाफ में, जी। मतलब मेरी परेशानियों में भी हमेशा मेरे साथ रहे वो। राहुल जी, इनको धन्यवाद करो, आपको याद कर रहे हैं और वो बताइए? मेरे भैया हैं, हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल भैया मेरी एक देखो दीदी हैं, आपको कितना याद कर रहे हैं, दीदी आपको ये कितना याद कर रहे हैं, हमेशा याद रखते हैं। ये चीज़ हम जो आज बात कर रहे हैं, ये पूरे जीवन के लिए है। तो क्या है कि अच्छे लोगों का साथ हमेशा ज़रूरी है जीवन में। जो अच्छे लोग हैं उनको कभी मत छोड़िए आप।
क्योंकि अच्छे लोगों को कभी मत छोड़ो, उनके साथ साथ रहिए, रहिए। क्योंकि बुरे दिनों में वह आपके काम आते हुँ, हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आपके साथ निरंतर बने रहते हैं, हुँ, आपके साथ जो लोग, चाहे गम हो या खुशी हो, वो लोग एक तरीके से भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। परमात्मा ही लगातार आपके साथ रह सकता, सही वरना बात। बुरे दिन में तो सभी भाग जाते हैं। सब भाग जाते हैं, है बिल्कुल। ना? कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शरीर में कुछ नहीं रहता है, तो एक समय बाद सारे के जो कीड़े भी होते हैं शरीर को, वो भी छोड़ के चले जाते हैं कि अभी ये सड़ गया, इसमें कुछ नहीं है, वो सही दूसरे बात है। कीड़े आ जाते हैं। इसी तरह संसार में जब बुरा वक़्त आता है, तो जो लोग थे वो छोड़ जाते हैं, दूसरे और लोग आ जाते हैं परेशान करने वाले, परेशान करने वाले, सच है है बात। ना? अच्छे लोग नहीं आएँगे आपको मुसीबत से नहीं बचाने, बता मतलब मुसीबत देने वाले आ जाएँगे। जो साथ सच्चा साथी होगा वही आएगा आपकी मदद के लिए। हाँ।